कभी डॉक्टर जयशंकर यूएई के विजिट पे जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो कभी मोदी जी का सुना है कि वो नेक्स्ट मंथ मई में जो है उनका भी इरादा है यूएई जाने का। तो एकदम से यूएई पे इतना आप लोगों को क्यों जाना आना जाना अचानक से शुरू कर दिया आपने, ये लड़ाई जो है वो कम होते ही ईरान और इजराइल की? देखिए, यूएई तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है पूरे मिडिल ईस्ट में। उनके जो क्राउन प्रिंस हैं नाहयान साहब, मोदी जी के बहुत परम मित्र हैं। अभी जो हो रहा है मिडिल ईस्ट में, उनके यूएई के संबंध रियाद से भी उतरे ठीक नहीं चल रहे हैं। आपने कल ही देखा होगा कि वो ओपेक से बाहर आए हैं। ओपेक यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज का जमावड़ा है, उससे वो बाहर निकले हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से प्राइसेस कंट्रोल हो रही थी या जो प्राइसेस पर रिपरकशन वो चाहते थे, उस तरीके का सपोर्ट उनको रियाद से नहीं मिल रहा था। तो इसको देखते हुए वो मार्केट से बाहर आ गए हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी और यूएई मिलकर के इस पूरे रीजन में जो सिक्योरिटी apparatus है, जो आपका वो है, क्या नाम है, ईरान के साथ जो मामला चल रहे हैं, उन सबको देखते हुए बहुत कुछ उन लोग को डिस्कस करना है ना। यूएई की जो इम्पोर्टेंस है इस पूरे रीजन में वो अनपैरेलल्ड है। तो भारत और यूएई के जो संबंध रहे हैं वो काफी पुराने रहे हैं, और इसको देखते हुए ये तो ऑलवेज ऑन द ऑफिंग था, क्योंकि आपने जो करवाने की कोशिश की ईरान में, ईरान के साथ मीडिएशन कराने की, वो तो फेल हो गया ना। तो आखिर उसके आगे का रास्ता तो कुछ होना है ना। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को सऊदियों से बात करनी है तो उनको यूएई से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी और यूएई अभी इस समय एक पेज में नहीं है। आपको पता ही था कि कुछ दिन पहले अभी सऊदियों में और यूएई के उसमें झड़प हो गई थी, क्योंकि जो मेरे ख्याल से यमन के जो साउथ यमन में उनका जो पर्टिकुलर रीजन को लेकर के वॉर की स्थिति है, वो उसको देखते हुए काफी नाराज था रियाद। तो इन सब कारणों से वो जा रहे हैं कि देखिए क्या होता है। आज तो इंडिया में बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव लिया गया आरजू जी, कि हमारे यहाँ का जो ऑयल है, जो पेट्रोल है, उसमें 85% एथनॉल मिक्स करने की परमिशन दे दी गई है, विच इज ह्यूजली सिग्निफिकेंट मूव। तो देखिए अब इसका क्या फर्क होता है। मुझे अभी पढ़ना होगा कि ये 85% बाय वॉल्यूम है या 85% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वो देखना पड़ेगा मुझे। बट देन इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग टू सिक्योर एनर्जी, और ओपेक से निकलने के बाद यूएई भी अपने नए पार्टनर्स और कस्टमर्स की तलाश में तो हो गई ना जी। लेकिन सर अभी एक तरह से वॉर मुकम्मल तौर पे रुकी नहीं है, जो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में चल रही थी, उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है गल्फ कंट्रीज में वो यूएई का ही हुआ है। बाकी कंट्रीज पे भी अटैक हुए थे, लेकिन यूएई को तो काफी ज्यादा डैमेजेस हुए हैं। आपको लगता है कि वो बड़ी जल्दी दोबारा संभल जाएंगे, या इसी वजह से शायद उनकी करेंसी वगैरह का भी इशू बना हुआ है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से भी कहा कि जी 3.5 बिलियन डॉलर जो वापस मांगे गए, वो भी शायद उसकी रीजन भी कई लोग यही कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी अपनी हालत बहुत खराब हो गई है यूएई की। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना टाइम लगेगा उनको दोबारा से उसी पोजीशन में या उसी तरह से हो जाने में जो पहले थे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा आरजू जी, कि जो यूएई है उसके संबंध रियाद से अच्छे नहीं चल रहे हैं। और जैसा आपने भी हाईलाइट किया कि इस पूरे वॉर में यूएई जो है वो सबसे ज्यादा ब्रंट फेस किया ईरान के अटैक का, और उस तरीके का कोई भी सपोर्ट उनको मिला नहीं बाकी के अरब कंट्रीज से। तो उनका ये मानना है कि ये जो गल्फ यूनिटी है इसमें कोई दम नहीं है। तो दो चीजें हैं जिसको वो नजर में रख रहे हैं। एक तो ये कि उनको ये पता है अल नाहयान साहब को कि ये जो ऑयल है इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ऑयल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। दूसरा कि सऊदी अरेबिया का जो कंट्रोल है ओपेक के ऊपर, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि कितना ऑयल प्रोड्यूस किया जाए, कितना ऑयल मार्केट में भेजा जाए, उससे वो सहमत नहीं है। यूएई के जो प्रिंस हैं वो चाहते हैं ज्यादा कंट्रोल, ताकि उनका ऑयल जो है वो उसको मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट रेवेन्यू को। मगर वो सऊदिया नहीं चाहता, वो लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहता है, और यूएई के पास उतने बड़े रिजर्व नहीं है जितने कि सऊदिया के पास हैं। तो दे वांट टू मैक्सिमाइज एंड डाइवर्सिफाई
तो अगर वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने इकोनॉमी को अवे फ्रॉम क्या नाम है ऑयल, तो उनको इस समय दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। कैश, क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना होगा दूसरे एरियाज में जहां पे कि एक सस्टेनेबल इनकम या जिसे समझ लीजिए कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी वो जनरेट कर सके। इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, इसीलिए वो आपको $3 बिलियन दे करके वो क्या करते हैं आपके साथ, उनका कोई फायदा नहीं था, ठीक है ना। जो जब तक एक था कि हाँ आपकी कुछ एक, जब वो 80s 90s का एरा था कि कुछ स्मगलर, कुछ गुंडे, कुछ टेररिस्ट को वो सपोर्ट कर देते थे आपके उसमें। अब तो वहां पर भी ये एकदम है कि इस्लाम में वहां पे कंसेंसस है कि इस्लामिक टेररिज्म को हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करना है। यूएई में ये एकदम कंसेंसस है, बिकॉज कि ये उनके क्राउन के लिए ही सबसे बड़ा डेंजर वो करता है। तो टेररिज्म के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा तो जो वोकल वॉइस आपको सुनने को मिलती है वो यूएई से है। इसका रीजन ही है कि अल नहयान साहब ने प्रधानमंत्री मोदी से काफी घनिष्ठता बढ़ाई थी। तो मुझे लगता है कि वो ये चाह रहे हैं कि अगर इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, सिक्योरिटी को इंटेंसिफाई करना है, तो इंडिया जो है उसके साथ उनके संबंध इनएविटेबल हैं, बिकॉज इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ भी अच्छे संबंध रखता है और ईस्ट के साथ भी अच्छे संबंध रखता है। तो ऐसे में ग्लोबल साउथ का इंडिया को लीडर माना जाता है। तो वो प्रधानमंत्री मोदी और वो बैठ करके आने वाले 10 सालों में इस पूरे रीजन में क्या रोल होगा इंडिया का, और यूएई और भारत के संबंधों को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, यूएई के जो इकोनॉमी में कैसे इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस सब के ऊपर गहन चर्चा। दोस्तों, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के संबंध पिछले कुछ वर्षों में बहुत मजबूत और व्यापक बने हैं। दोनों देशों के बीच दोस्ती केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, सामरिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी गहराई से विकसित हुई है। यूएई भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। ऊर्जा के क्षेत्र में यूएई भारत को कच्चे तेल का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वहीं भारत यूएई को खाद्य सामग्री, कपड़ा और अन्य वस्तुएं निर्यात करता है। इसके अलावा यूएई में लगभग 30 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और भारत के लिए भी विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत है। हाल में दोनों देशों ने रक्षा और तकनीक क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में भी दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत और यूएई के संबंध बहुत मजबूत हैं। भारतीय त्योहारों और परंपराओं को यूएई में सम्मान मिलता है। दोनों देशों की गहरी मित्रता को दर्शाता है। अंत में कहा जा सकता है कि भारत और यूएई के संबंध आपसी विश्वास, सहयोग और विकास पर आधारित हैं, जो भविष्य में और भी मजबूत होने की संभावना रखते हैं।